नमस्कार विद्यार्थियों। पाठ नंबर 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जानता हूँ मैं, और जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी। प्रस्तुत पाठ में महात्मा गांधी जी के विचारों, जो पूरा पाठ है इसमें महात्मा गांधी जी के विचारों को बताया गया है कि यहाँ ईश्वर, कर्म, सत्य, अंतरात्मा की आवाज़, आशा, विश्वास, वचनबद्धता आदि के बारे में गांधी जी का चिंतन विचारणीय है। तो ये सभी विचार आज भी समाज में हमारा रास्ता उजागर करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिना ईश्वर के, बिना अच्छे कर्मों के, बिना सत्य के और अंतरात्मा की आवाज़ के बिना आपका उन्नति असंभव है। तो आज हम धीरे धीरे करके इसको पढ़ेंगे। पेज नंबर 69 पर हम हाफ पैराग्राफ, जो स्लाइडिंग जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, आपने उस स्लाइडिंग को ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे शुरू करते हैं, मैं मार्ग जानता हूँ। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा जा रहा है, मैं मार्ग जानता हूँ, वह सीधा और संकरा मतलब तंग है। वह तलवार की धार की तरह, तलवार की तरफ धार जिस प्रकार से तेज होती है, उसी तरह का रास्ता भी सीधा, दिखने में सीधा होता है लेकिन बहुत तंग है। मुझे उस पर चलने में आनंद आता है। महात्मा गांधी जी यहाँ कह रहे हैं कि मुझे उस पर चलने में मज़ा आ रहा है। जब भी मैं उन पे फिसल जाता हूँ तो बहुत रोता हूँ। ईश्वर का वचन है, जो प्रयास करता है वह कभी कष्ट, मतलब कि ऐसा ईश्वर ने कहा हुआ है, जो कोशिश करेगा वही सफल होगा और कष्ट भी उसी को मिलेगा। मुझे इस वचन में पूरी आस्था है, मतलब विश्वास है। इसलिए अपनी कमज़ोरी की वजह से मैं चाहे 1000 बार नाकामयाब हो रहा हूँ। महात्मा गांधी जी का कहना है, अगर आप चलेंगे नहीं तो आप गिरेंगे कैसे। सबसे पहले आपको चलना आना चाहिए। पर मेरी आस्था, मेरा विश्वास कभी नहीं इस बात से डगमगाएगा कि अरे मैं गिर जाऊंगा तो मैं चलूंगा ही नहीं, बल्कि यह एक आशा कायम रहेगी कि जिस दिन यह शरीर पूरी तरह नियंत्रण, मतलब कंट्रोल में आ जाएगा, उस दिन मुझे ईश्वर की अलौकिक आभा के दर्शन, मतलब अगर ईश्वर को पाना है, ईश्वर की चमक को पाना है, तो मुझे कठिन रास्ता अपनाना ही होगा, और ऐसा होगा ज़रूर। अब यहाँ दूसरा पैराग्राफ है, मेरी आत्मा जब तक एक भी अन्याय अथवा एक भी विपत्ति की विवश साक्षी है, मतलब जब तक मेरी आत्मा एक भी अत्याचार, मतलब एक भी मुसीबत की विवश, मतलब गवाह रहेगी, तब तक संतोष का अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन मेरे जैसे दुर्बल, महात्मा गांधी जी अपने आप को कमज़ोर, भंगुर का मतलब होता है क्षण में नष्ट होने वाला, दीन मतलब गरीब व्यक्ति के लिए हर दोष को दूर करना, या तो मैं देखता हूँ और स्वयं को मुक्त मानना संभव नहीं है। या तो किसी को दोष को देखते रहो, या उससे मुक्त पाना, आज़ादी पाना आसान नहीं है। मेरा अंतस चेतना, मतलब मेरे अंदर की जो आत्मा है, जो जीवित आत्मा है, मुझे एक दिशा में ले जाती है और शरीर विपरीत दिशा की ओर जाना चाहता है। हम इन दोनों विरोधी दलों के कार्यों से मुक्ति पाई जा सकती है, पर वह मुक्ति, आज़ादी कभी भी धीमे और पीड़ाप्रद चरणों की से गुजरते हुए ही प्राप्य है। मैं ये मुक्ति कर्म का यंत्रवत त्याग करके नहीं पा सकता। यह तो अनासक्त लगातार भाव से प्रबुद्ध कर्म करके ही पाई जा सकती है। इस संघर्ष में देश को निरंतर तपना पड़ता है, इस देश पर बहुत नुकसान होता है, तब जाकर ही पूरी तरह से अंदर की आत्मा सफल हो पाती है। यहाँ पर हमने 2 पैराग्राफ का अध्ययन किया। हम आगे इसी पेज पर ही कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 69 पर, कि मैं मात्र एक सत्य शोधक, मैं सत्य की खोज में लगा हुआ हूँ। मेरा मानना है कि मैंने सच तक पहुँचने के लिए बहुत मार्ग ढूंढ लिए हैं और मैं इसे पाने के लिए निरंतर कोशिश भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये स्वीकार मानता हूँ कि जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता हूँ, सत्य को पूर्ण रूप से पाया नहीं जा सकता। मैं लगातार अपनी नियति, मतलब अपने भाग्य का पूरी तरह साक्षात्कार, मतलब उसका अच्छी प्रकार से देख नहीं, तब तक पूर्ण हो जाना है। मुझे अपनी अपूर्णताओं, मतलब जो चीज़ पूरी नहीं है, का पीड़ादायक बोध है, मतलब जो मुझे नहीं मिला है उसका मुझे एहसास है, और उसी बोध को, उसी ज्ञान से मेरी सारी शक्ति सन्निहित है। क्योंकि ये बड़ी दुर्लभ, मुश्किल बात है कि आदमी को अपनी सीमाओं का बोध हो जाए। मनुष्य को अपनी सीमाओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस संसार में
परिव्याप्त अंधकार के बीच में से निकलकर आलोक तक, मतलब यहाँ महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि चारों ओर अंधकार है लेकिन फिर भी मुझे आकाश तक पहुँचना है। मुझसे अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं या मिथ्या मतलब झूठ का अनुमान लगा बैठता हूँ कि ये जो झूठ है यही सच होगा। मेरा भरोसा केवल भगवान में है और मैं इंसानों का भी भरोसा इसलिए करता हूँ क्योंकि महात्मा गांधी जी कहते हैं मैं अपने आप को भगवान को तो मैं मानता ही हूँ लेकिन इंसान का भी, मैं इंसान पर भी भरोसा करना जानता हूँ। तो अब हम अगले पेज पर चलेंगे कि मैं इंसानों की तरह अपनी मानव प्रजाति से घृणा करने वाला होता। अगर मैं नहीं मानता तो मैं इंसानों से भी दुश्मनी करता। मैं सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए भगवान में विश्वासघात नहीं कर सकता। मैंने अपने जीवन में जो भी उल्लेखनीय मतलब जो भी अनोखा कार्य किया है तर्क बुद्धि से प्रेरित होकर नहीं, मतलब कि सोच समझ कर नहीं किया है, अपितु अपनी सहज वृत्ति आसानी से अपनी सहज बुद्धि जो है कहूँगा कि अपने व्यवहार के कारण भगवान से प्रेरित होकर मैंने ईश्वर पर विश्वास किया है। मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ। आस्थावान क्या होता है? जो सब पर विश्वास करता है। मुझे केवल भगवान का आश्रय भरोसा है। मेरे लिए एक ही कदम पर्याप्त है। अगला कदम समय आने पर भगवान स्वयं मुझे सुझा देगा। मुझे विश्वास है कि भगवान मुझे ज़रूर समझाएगा कि मुझे वास्तव में कौन सा मार्ग अपनाना है। मेरे लिए कोई गोपनीय विद्या नहीं है, मतलब मैंने कोई योजनाएं नहीं बनाई हैं। सत्य सच के अलावा मैं कोई कूटनीति मतलब बुरी नीतियाँ नहीं जानता। अहिंसा पर मैं विश्वास करता हूँ। मेरे पास कोई हथियार नहीं है क्योंकि मैं अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं। मैं अनजाने में कुछ समाज के लिए भले ही भटक जाऊँ लेकिन सदा के लिए नहीं भटक सकता क्योंकि मेरे जीवन के जो नियम हैं, वैल्यूज़ हैं, वो है अहिंसा और सत्य। मेरा जीवन एक खुली किताब है। ये इसमें सबको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कुछ छिपा है लेकिन मेरी जीवन एक खुली किताब है और ना ही मेरा जीवन जो है मेरे ना तो कोई रहस्य मतलब कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं हैं, ना मैं रहस्यों को प्रश्रय देता हूँ कि उनको वो यहाँ पर आश्रय देता हूँ। तो अभी अगला, जब मैं एक और अपनी लघुता और अपनी सीमाओं के बारे में रखता हूँ, मतलब छोटेपन के, मैं पूरी तरह से भला बनने के लिए एक संघर्षरत एक अदना सा छोटा सा इंसान हूँ। मैंने मन, वाणी और कामों से सच्चे और अहिंसक बनने का प्रयत्न किया है। मैं एक सच्चा लक्ष्य हूँ, यह मैं जानता हूँ कि उसे पाने के लिए मैं कई बार असफल भी हो जाऊँगा लेकिन असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। जब मैं एक और अपनी लघुता और अपनी सीमाओं के बारे में सोचता हूँ तो दूसरी ओर मुझसे लोगों की अपेक्षाएं हो गई हैं। मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अपने छोटेपन को सोचता हूँ तो मैं लोगों का मुझ पर जो उम्मीद है उनके बारे में सोचता हूँ, उनकी बात सोचता हूँ तो एक पल के लिए मैं हैरान हो जाता हूँ। फिर ये समझकर प्रकृतिस्थ हो जाता हूँ कि ये अपेक्षाएं मुझसे नहीं है। सत्य और अहिंसा के दो अमूल्य गुणों के मुझ में अवतरण है। मतलब मेरे अंदर जो दो गुण हैं, सत्य बोलना और हिंसा ना करना, जिस पर लोग मुझ पर प्रभावित हुए हैं। यह अवतरण कितना भी अपूर्ण हो पर मुझे उपेक्षाकृत अधिक द्रष्टव्य मुझे दिखाई देता है। इसलिए पश्चिम के अपने सहशोधकों की मुझ में जो कुछ सहायता बन पड़े उनकी जिम्मेवारी से मुझे विमुख नहीं होना चाहिए। मैं अचूक मार्गदर्शक अथवा प्रेरणा प्राप्त होने का दावा नहीं करता। जहाँ तक मेरा अनुभव है, किसी भी मनुष्य के लिए अचूकता का दावा करना अनुचित है कि किसी मनुष्य के लिए कहना कि सब कुछ सही, ऐसा नहीं है क्योंकि प्रेरणा भी उसी को मिलती है जो विरोधी तत्वों की क्रिया से मुक्त हो जाए। मतलब विरोधी व्यक्ति, हमारे जो विरोध व्यक्ति होते हैं, जो हमारे खिलाफ होते हैं, जब वो हमसे उनकी की हुई बातों से आज़ाद हो जाए तभी किसी अवसर विशेष के संबंध में यह निर्णय ले करना मुश्किल होगा कि विरोधी गुणों से मुक्ति का दावा सही है या नहीं। तो अभी हम अगले पेज नंबर 71 पर पहुंचते हैं। इसलिए अचूकता का दावा करना बड़ा खतरनाक है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमें कोई मार्गदर्शक उपलब्धि नहीं है। विश्व के मनीषियों का समग्र अनुभव हमें, मतलब विश्व में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं उन्होंने हमें बहुत अनुभव से हमें उनके अनुभव हम पर हैं। इसके अलावा मौलिक सत्य अनेक नहीं है, अनेक एक ही है। मौलिक सत्य मतलब एक जो सच है वो एक ही होता है और सत्य स्वयं ही है, जिससे अहिंसा भी कहा जाता है। सीमा में बंधा मनुष्य सत्य और प्रेम के पूर्ण रूप को और जो अनंत है कभी नहीं। जो मनुष्य अपने बंधनों में बंधा रहता है वो सत्य को कभी जान नहीं पाता, लेकिन जितना हमारा मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है उतना तो हम जानते ही हैं। हम
उस पर आचरण करते समय त्रुटि गलती कर सकते हैं, पर कभी कभी ये भयंकर भी हो सकती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जीव है, जो अपने को नियंत्रित, एक मनुष्य ही है सारे प्राणियों में जो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। और नियंत्रण की शक्ति में जिस प्रकार गलती करने की शक्ति समाहित है, उसी प्रकार गलती का पता लगने पर उसे सुधार करने की शक्ति भी मनुष्य में है। मैं दिव्यादिष्टा नहीं हूँ, मतलब मुझे सब कुछ दिखाई नहीं देता जो दिव्य है, पर मैं संत होने के दावे से भी इनकार करता हूँ। मैं जो पार्थिव शरीरधारी हूँ, मतलब यहाँ महात्मा गांधी जी अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं अपनी तरह अनेक अपनी कमज़ोरियों का शिकार भी हो सकता हूँ। लेकिन मैंने दुनिया देखी है, मैंने आंखें खोल कर जिया है। मनुष्य को बहुत सारी अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, और उसमें उन सभी अग्नि परीक्षाओं से मैं गुजरा भी हूँ। तो अभी यहाँ पर वो कह रहे हैं, मेरी अंतरात्मा, मेरे अंदर की आत्मा की आवाज़ मुझसे कहती है, तुम्हें सारी दुनिया के विरोध में खड़ा होना होगा, भले तुम अकेले हो। अगर दुनिया में महात्मा गांधी जी का ये है, जो इंसान सत्य पर चलता है उसको कई बार अकेले भी लड़ना पड़ता है। भले तुम अकेले खड़े हो, दुनिया तुम्हें अग्नि की दृष्टि, मतलब जलती हुई आंखों से तुम्हें देखे, तुम्हें उनका मुकाबला करना पड़ेगा। डरो मत, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनो। अगर तुम्हें उस पर भरोसा है कि वो सही है, पराजय हार मुझे कभी हराती नहीं, यह मुझे केवल सुधारती है। मैं जानता हूँ ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगा। सच मानवीय बुद्धिमत्ता से श्रेष्ठतर है। सच की जीत सबकी जीत होती है। मैंने कभी अपने आशावाद का त्याग नहीं किया। ज़िंदगी में अगर जिंदा रहना चाहते हो विद्यार्थी हो, तो तुम्हें आशावादी होना ही पड़ेगा। प्रत्यक्षतः घोर विपत्ति के बाद के कालों में भी अंदर आशा की प्रखर ज्योति, कितना भी मनुष्य को निराशा मिले, लेकिन उसके अंदर एक रोशनी ज़रूर है जो आपको जलती रहनी चाहिए। मैं स्वयं को उम्मीद से मात नहीं कर सकता, मैं आशा के औचित्य का प्रत्यक्ष प्रदर्शन नहीं करता, परंतु मेरे अंदर हारने की भी इच्छा भावना नहीं है। ये सही है कि लोगों ने मुझे निराश किया है, बॉस ने मुझे धोखा भी दिया है, बहुतों ने अपने कर्तव्यों का गुजारा भी, लेकिन मुझे उनके साथ काम करने में कोई पछतावा नहीं। महात्मा गांधी जी का एक नियम था कि उन्हें कोई भी कुछ भी कहे, वो उस चीज़ को एक अनुभव मानकर आगे की ओर चलते थे। लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का कोई पछतावा नहीं, कारण कि मैं जिस तरह सहयोग करना जानता हूँ उसी तरह असहयोग करना भी जानता हूँ। मतलब मैं दोनों तरह की सहयोग, मतलब उल्टा उसका असहयोग। दुनिया में काम करने का सबसे व्यवहारिक और गर्ममय तरीका यही है, जब किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से कोई विरोधी साक्ष्य में सामने ना आए, उसकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अंत में यहीं पर ये है कि मुझे भरोसा करने के सद्धर्म में विश्वास है। भरोसा करने से भरोसा मिलता ही है, और संदेह दुर्गंधमय है, और उसमें सिर्फ सड़न पैदा होती है। अगर आप किसी पे शक करोगे तो आप उसकी कही हुई बातों को कैसे मान पाओगे। इसलिए थोड़ा सा विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में आज तक जो हारा नहीं है, जिसने भरोसा किया है, वो दुनिया में कभी हारा नहीं है। वचन भंग मेरी आत्मा को झकझोर देता है। अगर किसी को वचन दिया तो उस वचन को मानो, उसको तोड़ो मत। और विषय कर, जबकि वचन भंग करने वालों से मेरा कोई संबंध नहीं। 70 वर्ष की अवस्था में मेरे जीवन का कोई बीमा मूल्य शेष नहीं है। इसलिए यदि किसी पवित्र और गंभीर वचन का विधिवत पालन करने के लिए मुझे अपने जीवन की, मतलब अगर किसी वचन को पालन करने में मैं अपने जीवन को कुर्बान भी कर दूं, तो मुझे इस पर सहर्ष खुशीपूर्वक तैयार रहना पड़ेगा। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ चीज़ों के लिए हमें बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अपने अंदर में एक हल्की सी आवाज़ जो हमें जगाती कि वास्तव में ये सही है, ये रास्ता सही है, दाएं बाएं मुड़ने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ते रहो। रास्ते में तंग भी मिलेगा तो भी बढ़ो। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण अपने आप आएंगे, तुम्हें अपना कदम उठाना होगा। चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रों का भी साथ देने के लिए सहमत ना कर सको, हो सकता है कि आपके रास्ते में आपके अच्छे से अच्छे मित्र भी आपका साथ को भी अपना साथ देने के लिए आप तैयार ना हो, तब भी आपको कर्तव्यमूढ़ हो जाओ और सदा अपने अंदर की आवाज़ को सुनो और आगे की ओर बढ़ो। और बिना क्षण में अंतःकरण की छोटी सी आवाज़ ही आपको अवरुद्ध कर दूंगा, मेरी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। अगर मैं अंदर की आवाज़ को नहीं सुनूंगा तो मेरे अंदर की आवाज़ मुझ में दबकर रह जाएगी, जिसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। तो ये इस पाठ के द्वारा महात्मा गांधी जी ने हमें सत्य, अहिंसा,
वचन पर अपने वचनों पर कायम रहना, अंतर आवाज़ की आवाज़ सुनना, आशावादी रहना और वचनबद्धता ऐसे नियमों पर हमें बताया है।